तो बंधुओं, दान, भिक्षा और दक्षिणा में क्या अंतर होता है और दान किसको देना चाहिए, किसके लिए निकालना चाहिए, क्या विधान है, किससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, कौन सा दान हानिकारक होता है, ये हमारी चर्चा का विषय है। सर्वप्रथम बात, दान क्या होता है। तो दान जो है वो श्रद्धा द्वारा निकाला जाता है। जिस भी व्यक्तित्व, समाज जो भी अच्छा कार्य कर रहा है, आपको लगा, आपकी श्रद्धा बन गई, किसी महात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा बन गई, तो आपने कुछ अंश निकाला, तो ये जो अंश है यही दान कहलाता है। अब भिक्षा क्या होती है, भीख मांगना। पहली बात तो भिक्षा में मांगा जाता है। अब जो साधु संत भिक्षावृत्ति करते हैं वो मधुकरी कहलाती है, वो अलग विषय है। उसमें जो है उनके निश्चित घर होते हैं, वो वहीं से प्राप्त करते हैं। परंतु जो रोड आदि पर, मंदिर आदि के बाहर जो भिखारी आदि बैठते हैं, उनका मूल स्वरूप क्या है, वो भिक्षा मांगते हैं, उसके द्वारा अपने जीवन यापन को करते हैं। वहाँ पर हम दया स्वरूप में जितना भी हो पाता है लघु से लघु दान कर देते हैं या लघु से लघु भीख उनको प्रदान कर देते हैं। अब आगे आ जाता है दक्षिणा। दक्षिणा क्या होती है, जब कोई व्यक्ति आपके घर पे आकर कोई कर्मकांड का कृत्य करता है, कोई भी विप्र है, ब्राह्मण है, आपके यहाँ आए हैं, आपका अनुष्ठान करा, तो उसके बाद आप उनको श्रद्धा स्वरूप में दक्षिणा भेंट करते हैं। दक्षिणा श्रद्धम आपनोति, उसमें भी श्रद्धा का भाव होता है, परंतु आपने कार्य लिया है, फिर उसके बाद आप भेंट कर रहे हैं। और दान के अंदर जो है कोई कार्य वार्य नहीं लिया, बस सहज श्रद्धा बन गई। जैसे अपने वृंदावन में बहुत परिक्रमा दे रहे हैं, तो कोई हरदासी बाबा दिख गए, कोई हरिवंशी बाबा दिख गए, तो उनको देख के सहज श्रद्धा उत्पन्न हो गई, एकदम से चरण छुए और कहा महाराज जी इसकी कुछ सेवा आप स्वीकार कर लीजिए। कई बार तो आप ऐसा देखेंगे अद्भुत कि महात्मा ऐसे मिलेंगे कि जिनका निश्चित होता है हमें इतना ही देखना है, इतना अगर हो गया उससे ज़्यादा हम स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे अभी बरसाने की घटना आपको बताऊं, वहाँ पे गए थे हम लोग, तो वहाँ पर ऐसे महात्मा मिले, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हम तो सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के हरिनाम गा रहे हैं, ठाकुर जी को बांसुरी वादन कर रहे हैं। तो ऐसे भी महात्मा मिलेंगे, तो उनकी बड़ी कृपा है। तो वो दान का स्वरूप है। दान में श्रद्धा प्रदान होती है और भीख में दया प्रदान होती है। इतना अंतर मूलभूत रहता है। और दक्षिणा ये है कि तुमने हमारा काम करा, हम आपका कुछ जुगाड़ देख लेते हैं। तो मूल बात ये है। अब दान किसको करा जाए, कैसे करा जाए, तो ऐसा वर्णन हमने सुना कि दक्ष संहिता में ऐसा वर्णन आया, हमने भी कहीं से सुना। तो वहाँ वो महात्मा वर्णन कर रहे कि माता पितरोर गुरो मित्र है विनीते चोपकारिणी दीननाथ विशिष्टेभ्यो दत्तम तु सफलम भवेत। तो वहाँ पर स्मृतिकार ने 9 ऐसे लोगों का वर्णन करा है जिनको आप दान देंगे तो आपका हित, आपका अच्छा होगा। तो सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले माता। तो माता कौन है, तो माता तो जन्म देने वाली है, उसके उपकार से तो हम कभी मुक्त हो ही नहीं पाते। तो इसीलिए श्रद्धा युक्त होकर अपनी माता को ये न कहने प्रकार कुछ ना कुछ दान का मतलब ये नहीं पैसा ही निकाल के आप दे रहे हैं, भोजन दे सकते हैं, आप उनको अपना समय दान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी माता की सेवा करें, क्योंकि मातृदेवो भव, हमारे लिए माँ ही हमारी देवी हैं, माँ ही गुरु हैं, माँ ही हमारे लिए ईश्वर का स्वरूप है, तो उनके लिए हम निकालें। दूसरा भाव पितरो, जिनके सानिध्य में, जिनकी कृपा से, जिनकी रक्षा के आधार पर आप बड़े हुए, जिनके संस्कारों को आपने लिया, जिनके नाम को आपने स्वीकार करा, वो पिता स्वरूप जो हैं, उनके लिए हम कुछ करें, ये दान का यहाँ पे स्वरूप है। हम उनके लिए कुछ भोजन आदि का करें, कुछ उनके लिए रहने आदि की व्यवस्था करें, हम उनके लिए सेवा करें, हम उनको प्रसन्न करें, ये यहाँ पर दान का भाव है। और इसके बाद में गुरु, तो जो गुरु, अब गुरु कौन सा, तो इसमें शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु दोनों आ गए। तो जो शिक्षा दे वो भी और जो दीक्षा दे वो भी, उनके लिए भी आपको दान निकालना चाहिए। पर गुरु ऐसा नहीं हो कि पता चले गुरु ही आपसे दान मांग रहे, तो ये वाला आप ध्यान रखें। आप श्रद्धा से गुरुदेव के लिए दान निकालते रहें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। वो तो कुछ नहीं मांग रहे, वो तो परम कृपालु हैं, उन्होंने भगवान का नाम भी दे दिया, पर उनके पालन पोषण के लिए, उनकी देखरेख के लिए भाई पैसे, अर्थ की व्यवस्था तो चाहिए ही होती है ना, भोजन आदि, समय आदि, इनकी व्यवस्था तो चाहिए होती है। तो इसीलिए अपने को समय निकालना चाहिए और वहाँ दान का विधान करा गया। ऐसा भी वर्णन है कि इनको जो दान करा गया वो अक्षय दान के स्वरूप में स्वीकार है। उसके आगे कहा माता पितरो गुरो मित्रो, आगे कह रहे हैं मित्र को।
अब कैसे मित्र को? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परीखई चारी। तो धीरज, धैर्य, धर्म, मित्र और अर्धांगिनी धर्म पत्नी, इनकी परीक्षा कब होती है? आपदा काल में, जो आपकी आपत्ति काल में मदद कर रहा है, जो आपके दुख के समय आपका साथ दे रहा है। तो ऐसे मित्र की आपको सहायता करनी चाहिए, मित्र को आपको दान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि वो आपके संग रहा है। और मैत्री का संबंध ही इतना सुंदर होता है। देखो, माता पिता तो भाग्य से मिल गए, अब उसके बाद में रक्त संबंध है ही, बहन भाई भी हो, परंतु मित्र हम चुनते हैं। मित्र का चुनाव हमारे पास रहता है, हम कैसी संगत, कैसे मित्रों के बीच में रहेंगे, ये चुनाव हमारे पास होता है। तो इसीलिए मित्र का बड़ा यहाँ महत्व बताया गया। आगे विनीत, जो विनय संपन्न है, जो आता है प्रेम से बैठता है, आपसे विनयपूर्वक बात करता है, उसके लिए आपको दान निकालना चाहिए। क्या होता है, अधिकतर होता ही है, जो अच्छा व्यक्ति है उसको तो मिल नहीं पाता है, और जो मांगे जा रहा है वो प्राप्त करता जाता है, तो इससे बचना चाहिए। तो जो विनीत है, विनीते चोपकारिणी और च उपकारिणी माने जिसने उपकार करा है, जिसने कभी जीवन में कभी भी आपकी मदद कर दी हो, बचपने में भी मदद करी हो। हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत ये है, किसी व्यक्ति ने कभी भी कोई उपकार करा हो तो उसके उपकार को भूला नहीं जाता, उसकी कृतज्ञता नहीं कर सकते, हम कृतज्ञ बन के रहेंगे, हम उसके उपकार का सम्मान करेंगे। तो ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए, और उस व्यक्ति के लिए भी धन से, अर्थ से हम जितना हो पाए, अथवा सेवा से जितना हो पाए, हम दान करना चाहिए। इसके बाद में जो व्यक्ति असमर्थ है, आसक्त है, मतलब उसके, जो व्यक्ति असमर्थ है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, बीमार है, रोगी है, तो ऐसे व्यक्ति को, और 8वां व्यक्ति बताया जो अनाथ है, जिसका कोई नाथ ना हो। अब इसमें वो बच्चे भी आ जाते हैं, महिलाएं भी हैं जो बेचारी, उनको कोई सहयोग करने वाला नहीं है, बूढ़ी बाड़ी महिलाएं होती हैं, कई बार बच्चे ही निकाल देते हैं, दुष्टता करते हैं, तो इन सब में सहयोग करना चाहिए। छोटे छोटे बालक हैं, माता पिता छोड़ दिए या जो भी कारण है, मर गए या, तो इस प्रकार से उनके रक्षण के लिए अनाथालय आदि में सहयोग का विधान बताया गया। और 9वें बताए गए भगवान के संत स्वरूप। तो जो संत साधु जन हैं, उनको भोजन आदि, भंडारा आदि की सेवा हो पाए, और जो आपको योग्य लगता है, आपको लगता है ये निरपेक्ष है, ये शांत है, इसमें मुनि के से गुण दिख रहे हैं, तो आप धन आदि की भी सहायता कर सकते हैं। परंतु धन दान करने में एक बड़ा विधान है। जैसे अगर आप माता पिता, गुरु, मित्र, इन सबको तो जानते हैं, विनीत उपकार करने वाले को तो जानते हैं, अब असमर्थ है तो दिख रहा है कि भाई असमर्थ है, अनाथ है तो दिख रहा है अनाथ है, पर साधु महात्माओं में भैया ये बड़ा रहता है कि वो वास्तविक में है कि नहीं है। और मान लीजिए आपसे पैसे ले लिए, फिर उससे वो अपना मदिरा पान कर रहे हैं, कई जगह ऐसा होता है, कई जगह मिलेच्छ लोग आदि आकर भी बैठ जाते हैं। तो इसीलिए धन देने से पहले तो बचें, परंतु अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति योग्य है और उसकी सहायता ही होगी, तो अवश्य प्रदान करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर आपसे कभी भी कुछ मांगे, मतलब कोई असमर्थ है, बिल्कुल शक्तिहीन है, आपके पास आया है, आपसे कुछ मांग रहा है, तो उसको प्रदान अवश्य करना चाहिए। कभी भी ये भूल मत कर देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, परमात्मा का ही स्वरूप है। देखो, हर भगवान का ही ये स्वरूप, ये सृष्टि बनी है, और इसमें रहने वाला हर व्यक्ति उन्हीं के स्वरूप में है। तो कोई अगर विनीत बनकर, कोई असमर्थ बनकर आया, उसकी भी तुम सहायता ना कर पाओ, तो फिर क्या लाभ है तुम्हारे पास धन होने का, तुम्हारे पास संपत्ति होने का। कोई व्यक्ति है ठंड में ठिठर रहा है, तुम उसको एक कंबल भी ना उड़ा पाओ, वो तुमसे मदद मांग रहा है, तुम हट करके आगे बढ़ जाओ, तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। सारे पुण्यों का तुमने अपना नरक खोद लिया वहीं पे बैठे बैठे। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए। ऐसी एक कथा भी आती है, एक बार जो एक स्त्री थी, वो क्या करती, सत्संग आदि में जाती, तो सत्संग में जाती तो महात्माओं से कहती कि आप आइए हमारे यहाँ भोजन पाएँ। तो अब भोजन पाने के लिए महात्मा आते, परंतु महात्मा सिद्ध थे, योगी जन थे, तो पहले वो कुत्ते का रूप लेके आए। अब जैसे आए, उसने डंडा उठाया, डंडा उठा के मार दिया। अब उसके बाद वो चला गया, भाई कुत्ता तो कुत्ता ही है, दूसरे घर में आ गया। तो फिर वो विनती करने लगी, आप आए नहीं। वो महात्मा ने कहा, हम तो आए थे भैया, तूने डंडा भीख में दिया। तो बोले नहीं नहीं नहीं, अब हम अपराध नहीं करेंगे। तो महात्मा इस बार कोड़ी का रूप बना के आए। अब उसको लगा कि भाई महात्मा पहले कुत्ता बन के आए थे, तो कुत्ते के स्वरूप में ही होंगे, तो वो कुत्तों को तो रोटी दे, पर जैसे कोड़ी आया तो यहाँ से हट जा। अब डंडा उसने फिर उठा लिया, फिर बजा दिया महात्मा को, तो महात्मा फिर भागे भागे।
अब फिर पहुंच गई कि महात्मा चलो चलो चलो। महात्मा ने कहा 2-2 बार तो डंडे खा लिए, पहले कुत्ता बन के आया, अब कोड़ी बन के आया। तो महात्मा से कहा नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो अंत में चलो भाई ठीक है चलते हैं। अब महात्मा ने बना लिया इसके नातेदार, रिश्तेदारी का रूप और रिश्तेदार बन के कहने लगे कि देखो हम तुमसे संबंध है हमारा, हमारी कुछ मदद कर दो तो बहुत अच्छा होगा। अब ये तो कहने लगा हम पे पैसे ही नहीं, हम क्या करें, हम तो खुद ही मरे जा रहे हैं। बहुत बड़ी कोठी थी फिर भी भगा दिया। अब फिर पहुंची महात्मा के पास, आप आए नहीं, बोले आए तो थे, रिश्तेदार का रूप लेकर आए थे। अब जब ऐसा कहा तो उसने कहा आप रूप हटाओ, आपको तो सीधे आना चाहिए। उन्होंने कहा तेरी भिक्षा हो गई है, तू ना पशु पक्षियों की मदद करती है, ना असमर्थ आदमी की कौड़ी बन के आया उसकी भी मदद नहीं करती है, ना नातेदारों की मदद करती है, तेरे धन का क्या होगा, तेरे धन का तो दोष ही दोष है। ऐसी भिक्षा हमको नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कई बार सिद्ध महापुरुष जन भी आपके द्वार पर आते हैं, आपके सामने कुछ मांगने आते हैं। और पहले तो प्रचलन भी होता था, बहुत सारे महात्मा जो थे वो अपना 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय रखते थे और आटा दाल आदि जो है धन वगैरह नहीं लेते थे। जैसे वृंदावन क्षेत्र में आप जाओ अभी भी बहुत से महात्मा हैं धन नहीं लेते हैं, आटा है फल है ये दे दो और संकीर्तन करते हुए अपना शांति से चले जाते हैं। तो ये है। और दान देते समय जैसे घर में कोई व्यक्ति आया है तो महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है, गेट के बाहर ही सब हो, अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। सन्यासी बने हो तो महात्मा बने हो, गेट के बाहर ही रहिए, द्वार के अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं श्रद्धा है, पतिदेव उपस्थित हैं तो भले ही बुला लें, पर अकेले में कदापि ऐसा ना करें क्योंकि फिर अश्रद्धा का भाव भी बन सकता है। और दान कैसे व्यक्ति को ना करा जाए, जो व्यसनों में लगा रहता है, दुष्टता करता है, जिसका मन शांत नहीं है, उद्वेग युक्त रहता है, जो सामर्थ्य है, जिसके अंदर काम करने का सामर्थ्य है फिर भी नाकारे निकम्मेपन में काम नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को दान करने का लाभ नहीं लगता है। और दान करते समय ऐसा भी भाव नहीं हो मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। जैसे एक संत थे वो दान करा करते तो अपनी नज़रों को झुका लिया करते। लोग पूछते आप नज़रों को झुका क्यों लेते हैं? वो कहने लगे अरे देखो भाई देने वाला तो कोई और है, जय जयकार मेरी हो रही है, इसीलिए मैं शर्मा जाता हूँ जब लोग जय करते हैं महाराज आपकी जय हो। तो ऐसा ही मन में भाव होना चाहिए, ठाकुर जी ने हमें संपत्ति दी है तो हम इसको लोगों के सहयोग में दे पा रहे हैं। ठाकुर जी ने हमें इतना सामर्थ्य दिया, भगवान ने हमें इतनी कृपा करी जो हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं, ऐसा मन के अंदर भाव रखना चाहिए तो वो दान सफल होगा। वरना वो दान भी तामसी दान हो जाएगा। दान भी 3 प्रकार के, तामसी है, राजसिक है। अब वो कह रहा है हमको दे दीजिए, आप कह रहे हैं हम नहीं देंगे, वो कह रहा है दे दीजिए, आप कह रहे हैं नहीं देंगे, फिर एंड में दे दिया आपने ये राजसिक दान हो गया। अब सीधे सीधे आपने दे दिया वो अच्छा सात्विक माना जाएगा। ऐसे ही 3 प्रकार के यज्ञ हैं। तो आप के सामने कोई व्यक्ति आता है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, देखो अंत में बात यहीं आ जाती है, आपके पास सामर्थ्य है, आपकी जेब में 100 रुपये पड़े हैं तो आप 10 रुपये उसको दान कर दो भाई, 1 रुपये दान कर दो, क्या घट जाएगा। और अगर आप पे ही कुछ नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, अब ज़्यादा पीछे पड़ रहा है तो भगा दो उसको, क्या आवश्यकता है। और दान किसको करना चाहिए तो 9 लोगों का विशिष्ट वर्णन है जिनको दान करने से आपको सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है, आपका जीवन सुखमय हो जाता है, आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाता है, पूर्वकृत पापों का नाश हो जाता है। वो 9 लोग कौन हैं? माता पिता गुरु मित्र, कोई विनयी भाव से युक्त व्यक्ति, उपकार करने वाला, असमर्थ व्यक्ति, अनाथ व्यक्ति और साधु महात्मा। इन 9 लोगों को जो दान करता है उसके जीवन की सारी समस्याएं टल जाती हैं और उसका दान अक्षय दान के रूप में स्वीकार करा जाता है। तो आशा करते हैं आपको दान से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि दान से जुड़ा हुआ अथवा किसी भी धर्म विषयक कोई भी प्रश्न है जिसका उत्तर आप चाहते हैं तो आप नीचे उनको प्रश्नों को पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि दान देने, किसको दान करा जाए, कैसे दान करा जाए, क्या विधि है, इस बात का उनको भी ज्ञान हो जाए।